मृत्यु के फौरन बाद जब आत्मा अपने आप को आत्मा रूप में एक्सपीरियंस करती है, वो कौन है, वो क्या है, तब उसके साथ क्या होता है? इस चीज को आज हम सैली नाम की एक महिला, ये उनका एक्सपीरियंस है, जो डॉक्टर न्यूटन के पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आई थी। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी उस वक्त। वैसे तो ऐसे ढेर सारे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली सैली का एक्सपीरियंस, जो उन्होंने बताया आत्मा के बारे में कि मृत्यु के फौरन बाद उनका क्या एक्सपीरियंस था, वो बताने जा रही हूँ। सैली की मृत्यु उस बर्थ में हत्या से हुई थी। ये उनका हत्या होने के बाद एक सोल का एक्सपीरियंस है। तो एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी आयु पूर्ण करके जाता है, पूरा जीवन बुजुर्ग होकर वो इस दुनिया से जाता है, उसके एक्सपीरियंस थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई जबरदस्ती एकदम पुश कर रहा है उनकी बॉडी से, उन्हें धक्का मार रहा है, ऐसी फीलिंग उन्हें नहीं होती। सैली को हुई। ये फीलिंग्स उन लोगों की होती हैं जिनकी मृत्यु हत्या से होती है। उन्होंने कहा कि पता नहीं कोई ताकत थी जो मुझे शरीर से बाहर धकेल रही थी, वो मुझे मेरे कपाल से बाहर धकेल रही थी। अब आत्मा की कैसी कैसी वो होती है, तो पूछा गया उनसे कि क्या बाहर निकाला गया, तो उसने जवाब दिया, मुझे। तो मुझे से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी जैसी कोई चीज थी जो तुम्हारी मस्तक से निकली थी, मुझे से क्या मतलब है? अब जो कुछ सैली ने कहा उस पर ध्यान दीजिएगा। ये वो आत्मा उसकी किस रूप में थी, ये वो बयां कर रही है। उसने कहा, रोशनी की लो जैसी थी, चारों तरफ फैलती हुई। ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि जैसे सोल वर्ल्ड में भी आत्मा ऊर्जा ही है ना, तो सोल वर्ल्ड में भी हमारे पास हमारी फिजिकल बॉडी तो नहीं होती। ये जो शक्ल सूरत है, ये जो शरीर है, मेल फीमेल, लंबे पतले जैसे भी हम हैं, जब हम सोल वर्ल्ड में होंगे तब ये बॉडी तो हमारे साथ नहीं होगी। वो अलग बात है कि जब जो हमारे प्रियजन होंगे वो इस दुनिया से जाएंगे, तो उन्हें हम उसी रूप में दिखेंगे जिस रूप में वो हमें धरती पर देखते थे, देखना चाहते थे, देखने की आदत थी, देखते थे, उसी के साथ वो कनेक्टेड थे। लेकिन आत्मा एक ऊर्जा पुंज ही है, एक रोशनी की लो की तरह। आगे जो उसने महत्वपूर्ण बात कही, उसने कहा कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, और जैसे वो रोशनी का पुंज अपनी वो आत्मा के विषय में बता रही है, बढ़ रहा है, वो फैल रहा है। और जब एक सोल अपनी बॉडी से अलग होती है तो वो फीलिंग कैसी होती है? इस पर सैली ने कहा कि जैसे केले से छिलका उतरता है, जैसे कोई सांप अपनी केचुली उतारता है, एकदम भारहीन, हल्का, कुछ इस तरह की फीलिंग्स। अपने आप को बिल्कुल आजाद एक्सपीरियंस करना कितना प्यारा होता है। एकदम जो शरीर है, शरीर के साथ दर्द जुड़े हुए हैं, वो खत्म हो जाना, वो कितना प्यारा अनुभव होता है। अब एज ए सोल, क्या तुम जैसे इंसान स्वतंत्र है कहीं भी आने जाने के लिए, तुम ऐसे ही स्वतंत्र हो एज ए सोल? सैली का जवाब था कि मैं जैसे हवा में लटकी हुई हूं, लेकिन हवा भी तो नहीं है, कोई सीमा नहीं है, सब असीम है, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, मैं बिल्कुल भारहीन हूं, आसपास कुछ भी ठोस नहीं है, मैं भी ठोस नहीं हूं, आसपास कुछ ठोस नहीं है, जैसे मैं बह रही हूं, असीम है, अनंत है, और मैं बहती जा रही हूं। अब जब उसने कहा कि मैं बहती जा रही हूं, तो उस पर सवाल था कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकती हो? उसने कहा कुछ हद तक, लेकिन एक शुभता है जो मुझे खींच रही है, एक रोशनी है जिसकी तरफ मैं खींच रही हूँ। यहाँ पर एक चीज और कही सैली ने, उसने कहा कि मैं जाना नहीं चाहती हूँ। स्वाभाविक है, उसकी हत्या हुई थी तो शरीर के प्रति आकर्षण था, लेकिन कोई चीज है जो चाहती है कि मैं चली जाऊं, लेकिन कुछ है जो मुझे खींच रहा है,
जो चाहता है मैं यहाँ ना रुकूं। जैसे चुंबक अपनी तरफ खींचता है ना, आपको अपने पास ले ही आता है। बस कुछ इसी तरह से कोई ऊर्जा जो अपनी तरफ खींच रही है, और मैं मजबूर सी हूं। कुछ हद तक कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल नहीं है, मैं खींच रही हूँ। जिस वक्त सैली की हत्या हुई उस वक्त उनके पति भी उनके साथ मौजूद थे। तो वो अपने पति को देख रही थी कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कुछ करना चाह रहा है, कि जैसे वो मुझे जिंदा कर ले। जिस वक्त सैली की हत्या हुई उस वक्त सैली के पति भी उनके साथ मौजूद थे। तो जब वो अपने शरीर का जो उनका एक्सपीरियंस रहा, जब वो उसे बयां करती हैं, तो वो देख रही हैं कि उनके हस्बैंड उनको गोद में उठाए हुए हैं और रो रहे हैं। वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं मैं पता नहीं क्या कर दूं, मैं कैसे कर दूं, मैं कैसे ठीक कर दूं सब, जो कि संभव नहीं है। और ये सब कुछ सैली कहती हैं कि मैं उन्हें सांत्वना देने की कोशिश भी कर रही हूँ। मैं उन्हें एहसास कराना चाह रही हूँ कि प्यार खत्म नहीं हुआ है, मैं उनसे जुदा नहीं हुई हूँ, मैं उनसे फिर मिलूंगी, ये सब मैं उन्हें कहना चाह रही हूँ, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा। सैली कहती है मुझे पता है कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन नहीं, मैं रुकना चाह रही हूँ। मैं अपने आप को दफनाते हुए देखना चाह रही हूँ। अब चलिए, सैली तो फिर भी अपने आप को अपने शरीर से अटैच महसूस कर रही है, उसको छोड़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हर आत्मा का स्तर अपना अपना है, जीवन अपना अपना उसने जिया है, मृत्यु के एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। कुछ लोग इतने स्थिर मन से भी जाते हैं, पीछे कोई अटैचमेंट ही नहीं होती, वो मुड़कर भी नहीं देखते क्या हो रहा है उनके शरीर के साथ, नहीं हो रहा है उनकी फैमिली के साथ। वो बस बहुत आसानी से उस दूसरे लोक की ओर चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, अपने अपने स्तर और जो उसने जीवन जिया है उसके मुताबिक। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आत्मा धरती पर ही रहने का निर्णय लेती है किसी भी रीजन से, तो उसके लिए जो महीने हैं, साल हैं, वो मिनटों जैसे हैं। अब मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो जब वृद्धावस्था में होते हैं, जब मृत्युशैया पर होते हैं, तो वो दुखी नहीं होते, बल्कि वो उस वक्त ये सोचकर मुस्कुरा रहे होते हैं कि अच्छा है, नया शरीर मिलने का वक्त आया, ये खत्म हो चुका है, बीमारियां लग चुकी हैं, किसी लायक नहीं रहा है, अब नया शरीर मिलेगा, एक नया चैप्टर खुलेगा। वो उसके लिए भी एक्साइटेड होते हैं, उनको कोई दुख नहीं होता इस धरती से जाने का। तो यकीनन उनके एक्सपीरियंस बहुत अलग होते होंगे जो ये सैली का एक्सपीरियंस है इससे। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मृत्यु